बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एएन हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस पोटैटो कबाब। इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं राइस पोटैटो कबाब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिकन लिया है, चंद बोटियाँ हैं, पानी से मैंने इनको वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 अदद आलू लिया है, बॉयल करके इसको अच्छे से मैश कर लिया है। 1/4 कप मैंने चावल लिए हैं बॉयल, इनको भी मैंने हावन दस्ते में पीस लिया है। ज़ीरा और नमक हमें एंड पे चाहिए, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन आधी प्याली, एंड पे हमें यूज़ होगी जब हम कबाब रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, 2 जवे लहसुन के, छोटा प्याज बिल्कुल ज़ीरो साइज़ मैंने लिया है, इसको बारीक काट लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। और ये चीज़ें हमें चिकन तैयार करने के लिए चाहिए। चावलों में ऐड करने के लिए मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, हरा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं राइस पोटैटो कबाब। सबसे पहले हम 1 अदद बाउल लेंगे, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिसे हुए आलू, चावल जो मैंने बारीक पीस लिए हैं, इनके अंदर शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पर एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने चिकन को रेडी करना है। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में शामिल करेंगे नमक, गरम मसाला पाउडर, 2 लहसुन के जवे, प्याज और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर आप ऐड करेंगे पानी आधा गिलास। कर लेंगे हम ऑन, और ये वाला जो बर्तन हमने चिकन वाला है इसके ऊपर रखना है। इसको कर देंगे कवर, और 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। साथ में चेक करते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से नहीं गला है। मज़ीद अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बोटियों को हम इसके अंदर से निकाल के अलग प्लेट में रखते जाएंगे। सारी बोटियां हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। बाकी जो मसाला बच चुका है अब हम इसको हावन दस्ते में कूटते हैं। इसके अंदर अब हम इसको पीस लेते हैं। अब हम बोटियों के साथ ये जो हड्डी हैं वो अलग कर लेंगे, और जो बोटी हैं वो अलग कर लेंगे। फिर जो हमने मसाला पीस के रखा है इसके अंदर से प्याज, लहसुन, वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हड्डियों को हम इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। चलिए अब मैंने इन सब बोटियों को हड्डियों से अलग कर लिया। हड्डियाँ मैंने इसके अंदर से निकाल दी हैं। अब ये भी मैं इस मसाले के अंदर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। चॉपर में भी आप पीस सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हावन दस्ते में पीस रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह मैंने पीस लिया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा पीस चुका है। सारा हम इसी तरह निकाल लें। ये देखिए जी मैंने सारा जो है वो चिकन एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने इसके कबाब रेडी करने हैं। तो चलिए अब हम इसके कबाब रेडी करते हैं। हाथों पे हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे। चावल और आलू का मिक्सचर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसका एक बॉल बनाएंगे, और अब चिकन का जो मिक्सचर है उसमें से थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे, इसके अंदर रखेंगे। एक बनाएंगे बॉल। बॉल की शक्ल देते हुए हम इसका गोल बॉल बना के एकदम हम इसको कबाब की शक्ल दे देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए जी मैंने सब कबाब रेडी कर लिए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। एक खूबसूरत से पैन में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है।
मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं नमक, हाफ़ टी स्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसका एक पेस्ट बनाएंगे पानी की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं हम, बहुत गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो, मीडियम हमें मिक्सचर चाहिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एकदम लिक्विड सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने जो कबाब रेडी किए थे वो कबाब इस बेसन के अंदर डिप करके फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक कबाब उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बेसन के अंदर करेंगे डिप बहुत ही एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठाएंगे और गरम ऑयल में कर लेंगे। एक साइड से हमने फ्राई करके इनकी साइड चेंज कर लिया। ये दोनों साइडों से जब लाइट ब्राउन होंगे तो अब हम इनको फिर निकालेंगे। अभी हमारे कबाब कच्चे हैं। एक तरफ से लाइट ब्राउन करके मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। चम्मच की मदद से हम इनकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से निकालेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। बहुत ही एहतियात से हम उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से उठाने हैं ताकि हमारा कबाब टूटे नहीं। अभी मैंने बाकी निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल से अच्छी तरह इनको निचोड़ना है ताकि ऑयल इन कबाबों के अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। जूसी क्रिस्पी बहुत ही ज़बरदस्त राइस पोटैटो कबाब बनकर तैयार हैं। एक बार आप खाएं, बार बार बनाएं। अगर आपके घर में चावल बच जाते हैं तो आपने उनको ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने उनके कबाब बना लेने हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।